तो लास्ट क्लास के दौरान आपने ये जाना कि जो हमारा सम नाम का फंक्शन होता है और उसके रिलेटेड बाकी के जो फंक्शन होते हैं उनका क्या क्या आपके यहाँ पर टास्क होता है। तो आपने सबसे पहले जाना सम और सम इफ के बारे में। ठीक है। सम में और सम इफ में ये फर्क होता है कि सम नाम का फंक्शन बिना किसी कंडीशन के आपकी सारी रेंज की वैल्यूज को आपका यहाँ पे टोटल करके आपको ऐड करके दे देता है। और समिफ नाम का फंक्शन आपके उन एलिमेंट्स को काउंट करेगा या फिर उन एलिमेंट्स को ऐड करेगा जो एलिमेंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। फिर आपने सम इफ का एक एक्सटेंडेड वर्जन और देखा था जिसका नाम था सम इफ एस। सम इफ एस आपके मल्टीपल कंडीशन के साथ में वर्क कर रहा होता है। फिर आपको सम एस क्यू फंक्शन के बारे में बताया गया जो आपकी दो या फिर दो से ज्यादा वैल्यूज का स्क्वायर निकालता है और उन स्क्वायर्स का एडिशन करके आपके यहाँ पे दे देता है। और सबसे लास्ट में आपको सम प्रोडक्ट नाम के किसी फंक्शन के बारे में और बताया गया था जिसकी मदद से आप दो एरेज को आपस में हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कराएंगे और जो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू निकलेगी उन सारे मल्टीप्लीकेशन की वैल्यूज का एक क्या होगा आपके टोटल आपको मिलेगा जिसे आप सम प्रोडक्ट कह के चल रहे होते हैं। तो आज के दिन के लिए मैंने आपको कल ही के दिन चीजें बता दी थी कि मैं आपको एवरेज से संबंधित आपको यहां पर मैं सीरीज बताऊंगा। तो सबसे पहला आपके इसी नाम से एक फंक्शन आपको बताया जाएगा एवरेज नाम का कोई फंक्शन। फिर इसके बाद में आपको दूसरा फंक्शन बताया जाएगा जिसका नाम होगा एवरेज ए नाम का कोई फंक्शन। तीसरा आपको यहां पर एवरेज इफ नाम की किसी चीज के बारे में बताया जाएगा। और चौथा आपको यहाँ पर एवरेज इफ एस नाम की किसी चीज के बारे में बताया जा रहा होगा। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर चार है जो फंक्शन आपको बताए जाएंगे। तो एवरेज नाम का कोई फंक्शन क्या काम करता है वो आप यहाँ पे समझिए। एवरेज फंक्शन रिटर्न्स या फिर कैलकुलेट द एवरेज या फिर मीन ऑफ गिवन रेंज सेल वैल्यूज। तो आपके जो रेंज आपने दे रखी है उस रेंज की सेल वैल्यूज का आपको क्या देता है आपको एक एवरेज रिटर्न करवाता है। तो कोई भी इनिशियल और आपका एंड पॉइंट होगा उन एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो वैल्यू होंगे सबका क्या किया जाएगा आपका एडिशन किया जाएगा। और एडिशन करके आप डिवाइड करेंगे उसकी काउंटिंग ऑफ आपके यहाँ पर वैल्यूज के साथ में। तो जैसे पांच सब्जेक्ट के मार्क्स आपको दिखाए गए तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का आपस में एडिशन किया जाएगा। देन डिवाइड बाई कितना होगा आपका पांच यहां पर हो रहा होगा वही आपका क्या होता है एवरेज होता है। तो आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा। फिर मैं आपको सिंटैक्स के साथ में चीजें बताना चाहूंगा। सिंटैक्स इज नॉर्मल। आप इक्वल एवरेज लिखें और ब्रैकेट में रेंज सप्लाई कर दें। दैट्स इट। आपको यहां पर आउटपुट मिल जाएगा। यहां तक आइए फिर मैं आपको चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जी जी।
कल आना है, परसों नहीं आना है। थर्सडे नहीं पढ़ा। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल बताया जा रहा है। एक्सेल आपने ओपन कर लिया, फिर इसके बाद में ब्लैंक वर्कबुक आपने ओपन करी। यहाँ पर आपने क्या किया है, सब्जेक्ट का नाम लिखा और यहाँ पर आपने मार्क्स लिख दिया है। सब्जेक्ट और मार्क्स, मैंने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मार्क्स के तौर पर आपने 98, फिर 56, 78, 45 और 88 ऐसे करके चेंज करवाया। तो अगर आपको एवरेज निकालना तो मैनुअल तरीका भी। मैनुअल तरीका कैसे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। तो इक्वल आप सम करेंगे, डिवाइड बाई आपने यहाँ सॉरी, सबसे पहले सम कर लिया आपने, यहाँ पे टोटल निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। और एवरेज निकालने के लिए आपको पता ही है, आप यहाँ पर इस नंबर को डिवाइड कर देंगे किससे, आपके यहाँ पर आपके 5 से। एंटर की प्रेस करी तो आपके यहाँ पे एवरेज क्या मिला, आपको 73 मिला। क्रॉस चेक करने के लिए आपने यहाँ पर इसको लिख लिया। अब आप फॉर्मूला के माध्यम से करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, एवरेज नाम के किसी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। 98 से लेकर के आपके टिल 88 तक की जो रेंज है, उसे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सॉरी